हमारे साथ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी हैं। महाराज जी, आप मराठी सीख रहे हैं, क्या आपको लगता है महाराष्ट्र में इसकी ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत का मतलब ये है कि जहाँ जाए वहाँ का कुछ लाभ लेना चाहिए, एक सामान्य नीति है। और दूसरे, यहाँ पर मराठी हिंदी का विवाद भी चल रहा था, उस विवाद में कड़वाहट घुल रही थी, तो हमने सोचा कि इस कड़वाहट को मिठास में बदलना चाहिए और उसका कोई दूसरा तरीका हमको नहीं दिखाई दिया। तो हमने सोचा कि हम स्वयं मराठी सीखते हैं, इससे वातावरण बदलेगा और हम समझ रहे हैं कि निश्चित रूप से इसका प्रभाव आएगा और हमको भी एक लाभ हो जाएगा इसी बहाने से कि मराठी में हम मराठी के जो धार्मिक आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनका अध्ययन कर सकेंगे। जब आप मराठी सीख रहे हैं, दो शिक्षक आपको मराठी सिखा रहे हैं, कितनी खुशी आपके चेहरे पे हम देख रहे हैं। बहुत प्रसन्न होकर आप एक एक नए वर्ड को, जैसे कमल होता है हिंदी में, तो मराठी में कमल होता है, तो ल उसमें मात्रा बदल जाती है। ज्ञानेश्वर मराठी में ज्ञानेश्वर हो जाता है। तो आपको अच्छा लगता है कि संस्कृत की भाषा भी उसमें शामिल है? हाँ जी, बिल्कुल एकदम सही है। ये थोड़ा उच्चारण का अंतर है और उसको हम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कमल को कमट कह रहे हैं। आपने तो मराठी में बातचीत भी कर ली, कन्वर्सेशन भी आपका हो गया। उन्होंने पूछा कि आप कब तक रहेंगे मराठी में, तो आपने कहा कि मैं 2 महीने रहूंगा। इतने जल्दी कैसे आपने ग्रहण कर लिया? इतनी सरल भाषा है। ऐसा है कि मराठी तो हमको सरल ही लग रही है, केवल कर्ता कर्म क्रिया का थोड़ा सा ज्ञान हो जाए, भूतकाल में कैसे क्रिया को बदलेंगे, भविष्य काल में कौन से प्रत्यय लग के कैसे बदल जाएगी, तो हमको संस्कृत भाषा का अध्ययन है, तो उसी आधार पर हम इसको भी पकड़ लेंगे। शंकराचार्य जी, बिहार में कुछ नेताओं के साथ में TV9 भारतवर्ष ने बात किया। उनका कहना है कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है मराठी सीखने की। वो कह रहे हैं कि क्यों हम सीखें मराठी। बिहार की पॉलिटिक्स में फ़िलहाल एक अलग तरीके का फ्लेवर है। आप इस पर क्या कहेंगे? अब इसमें क्या कहना है, हमको तो लगा कि सीख लेनी चाहिए, तो हम तो सीख रहे हैं। जिसको लगता है नहीं सीखना है, उसकी अपनी बात है, उसके लिए हम क्या कहना चाहेंगे। इसका मतलब है कि वो कुछ भी अचीव करने के लिए रेडी ही नहीं है, वो कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। हमें तो अपने दरवाजे प्राप्तियों के लिए खुले रखने चाहिए। जो कुछ भी प्राप्ति होती हो उसमें क्यों मना करना चाहिए कि हम ये नहीं करेंगे। अरे, अगर सहज में हो जाता है तो हो जाए। एक भाषा जान लेना बहुत बड़ी बात होती है, क्या पता किस समय काम आए। बट उनका कहना है कि ज़बरदस्ती की जा रही है, ज़बरदस्ती बुलवाया जा रहा है। नालासोपारा से ऐसी दृश्य आए, ठाणे से ऐसे दृश्य आए, मीरा रोड में बाबूलाल चौधरी नाम के एक सज्जन को पीटा गया। वो सही है, ज़बरदस्ती जो की जा रही थी उसकी देशव्यापी निंदा हुई है और उस निंदा का प्रभाव भी पड़ा है। तो इसलिए ज़बरदस्ती जहाँ की गई उसको अपने लोगों ने हटा दिया। अब बहुत से लोग हैं, हमको कल हमारे बच्चे बता रहे थे कि बहुत से लोग जब हम मराठी सीख रहे हैं, कह रहे हैं ये बाबा डर गया, डर के सीख रहा है। लेकिन ऐसा कहने से हम थोड़े विरत हो जाएंगे। हम डरे नहीं हैं, लेकिन हमको मन था और हमको मौका मिला, हम उसका लाभ ले रहे हैं। तो दुष्प्रचार करने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, उससे क्या होता है। TV9 उनसे भारतवर्ष प्रभावित होकर के हम लाभ लेना छोड़ दें। एक भाषा हमको सीखने का मौका मिल गया, हम क्यों इसको छोड़ें। TV9 भारतवर्ष पर कुछ हमने स्वामी जी से बात की, कुछ अलग अलग पीठाधीश से बात की। उन्होंने कहा कि महाभाग अगर मराठी सीख रहे हैं, भगवान अगर मराठी सीख रहे हैं, तो इसके पीछे उद्देश्य बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं मुंबई से। अब सबका अपना अपना प्रतिक्रिया करने का समझ का दायरा होता है, तो अपने अपने ढंग से ही लोग कहेंगे। हमने आपकी ये प्रतिक्रिया भी सुन ली और दूसरी हमने बता भी दिया आपको कि कुछ लोग ऐसी भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं। तो सब अपने अपने ढंग से बोलते हैं। अभी स्थानीय इससे जब वो बोलते हैं ना, तो पता चलता है कि इनके मन में क्या चल रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। स्थानीय निकाय स्वराज संस्थाओं के चुनाव है, BMC का चुनाव है, नगर निगम का चुनाव है, तो आप क्या नसीहत देना चाहेंगे उन लोगों को जो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, या वो कह रहे हैं कि आपको आना ही चाहिए वरना फिर आप मार खाएंगे, और उन लोगों को भी जो ये कह रहे हैं कि हम मराठी नहीं बोलेंगे, जो करना कर लो, दोनों को? बात यह है कि जो लोग ज़बरदस्ती सिखा रहे थे, पूरे देश ने उनको बता दिया कि ज़बरदस्ती किसी भी मामले में हो, ये ठीक नहीं होती है। हमारे यहाँ मनु महाराज ने, हम लोग मनु महाराज को मानते हैं, उन्होंने कहा है मनुस्मृति में, सर्वान बलकृतान अर्थान अकृतान मनुरब्रवीत। जो भी कार्य बलपूर्वक कराए जाएंगे वो सब न किए के बराबर, नल एंड वाइड होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में बलपूर्वक कुछ भी नहीं कराया जाना चाहिए, किसी से भी नहीं कराया जाना चाहिए।
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को मराठी सिखाने वाले दो शिक्षक हमारे साथ हैं, शिवाजी शेंडगे और पंकज पाटिल। ये दो शिक्षक हैं जो शंकराचार्य को हर रोज़ सुबह 11 बजे से पौने 12 बजे तक मराठी सिखाते हैं। 2 दिन है, दूसरा दिन है आज मराठी सिखाने का, और 2 दिन में कितनी तरक्की, कितना ग्रास्प हुआ है मराठी, कितना सीख पाए हैं महाराज जी, उस पर हम बात करते हैं। शेंडगे साहब, कितनी मराठी सीख पाए हैं महाराज जी? आप तो मराठी में बात कर रहे थे उनसे। कसं आहे, महाराष्ट्री जे आहेत त्यांचं संस्कृतचं ज्ञान अगाध है। महाराष्ट्र का संस्कृत का ज्ञान जो है बहुत अगाध है। संस्कृत बहुत ही अच्छी तरह से बोल लेते हैं, और मराठी और हिंदी ये दोनों भाषाओं की लिपि जो है देवनागरी लिपि समान है, उनका व्याकरण लगभग समान है। तो इसीलिए महाराष्ट्री को पिकअप करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सिर्फ जो ळ, न्य ऐसे जो है अक्षर हैं जो हिंदी में नहीं उच्चारे जाते, उनको सिर्फ हम उनको अवगत करके दे रहे हैं, उच्चारण पे जोर दे रहे हैं, और मराठी की शब्द संपत्ति महाराष्ट्र की बढ़ा रहे हैं। इसका परिणाम ऐसे हो रहा है कि दूसरे ही दिन आज महाराष्ट्री हम जो मराठी में उनसे पूछते हैं उसका जवाब वो मराठी में देते तो हैं। आपने उनसे मराठी में क्या पूछा जिसका जवाब उन्होंने मराठी में दिया आज दूसरे दिन? मैंने उनसे मराठी में पूछा, आप सुबह कितने बजे उठते हैं, म्हणजे तुम्ही सकाळी किती वाजता उठता? उस पर उन्होंने कहा, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, मी सकाळी 4 वाजता उठतो, असं त्यांनी उत्तर दिलं। त्यानंतर मी त्यांना विचारलं, तुम्ही सकाळी नाश्ता काय केलात? आपने नाश्ता क्या किया? हाँ, आपने नाश्ता क्या किया? त्याच्यावर त्यांनी उत्तर दिलं की मी सकाळी नाश्त्याला फळे खाल्ली। मैंने फल खाया सुबह। हाँ, नाश्ते में। सुबह नाश्ते में मैंने फल खाया। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ कितने दिन रहने वाले हैं, तुम्ही इथे किती दिवस राहणार आहात, तुमचा मुक्काम किती दिवस? त्याच्यावर त्यांनी सांगितलं, मी इथे 2 महिने राहणार आहे। शुरुआतीला, आणि इस पे ही ना रुके, वो आगे भी बढ़े, उसमें सविस्तर उन्होंने कहा कि शुरुआती के 40 दिन मैं यहीं पे रहूँगा, बाहर नहीं जाऊँगा, और 40 दिन के बाद मैं बाहर निकलूँगा। मराठी में उन्होंने कहा की सुरुवातचे 40 दिवस इथेच राहणार, त्यानंतर बाहेर निघणार। तर अशा पद्धतीने मराठीत त्यांनी उत्तरं द्यायला सुरुवात केली आहे। आता ह्याच्यामध्ये जे थोडेफार एसेंट, इसमें जो थोड़े बहुत एसेंट होते हैं, उच्चारण होते हैं, वो आने वाले 10, 20, 30 दिनों में इतने क्लियर हो जाएंगे कि महाराष्ट्री असलिखित प्रमाण भाषा में शुद्ध मराठी बोलेंगे। तो उच्चारण का यानी क से कमल हिंदी में होता है, क से कमल मराठी में होता है, ज्ञानेश्वरी हिंदी में बोलते हैं, ज्ञानेश्वरी मराठी में मराठी में ठीक बात बोलते है। हैं, यस। सर, आप बताएं कि कौन सी किताब महाराज जी को आप पढ़ा रहे हैं? महाराष्ट्र में जो मराठी माध्यम के लिए 1ली से 4th के बच्चों के लिए जो 12 खड़ी बाल मित्र जो किताब रहता है, वो किताब हमने महाराष्ट्र को दिया है कि शुरुआत से ही यदि आपको मराठी का ज्ञान हो तो आप असलिखित मराठी आगे बोल सकते हैं, जो कि आपका शब्द संग्रह जो है वो बढ़ सकता है, वो 12 खड़ी से ही बढ़ सकता है। ऐसा सीधा बोलने से ज़्यादा शब्द संग्रह जो रहता है वो नहीं बढ़ेगा। यानी जो बेस है वो आप बेस सिखा है। रहे हैं, स्वर व्यंजन आप सिखा रहे हैं। स्वर व्यंजन 12 खड़ी हम उनको पढ़ा रहे हैं, और उनकी क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी तरह से मन लगा के बिल्कुल शार्प हमारे पहले ही वो अपने आसन पे आके बैठते हैं, और उनको पढ़ने की बहुत जिज्ञासा है। तो किस तरह से पढ़ने की जिज्ञासा है उनमें, क्या कहते हैं वो पढ़ते समय? पढ़ते समय हम जो उनको कुछ एसेंट के बारे में बताते हैं, व्याकरण के बारे में बताते हैं, अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो इसमें जो कर्ता कर्म क्रियापद होता है, कर्म को जो प्रत्यय लगते हैं, वो सारे व्याकरण को समझ रहे हैं। वाक्यों की रचना मराठी में करते वक्त किस तरह से करनी चाहिए, एक वचन, अनेक वचन, स्त्रीलिंगी, पुल्लिंगी, ये इसमें क्या क्या उच्चारण और बदल होते हैं। जैसे हिंदी में मैं, मराठी में मी, तो ये सारी चीज़ें वो तुरंत पिकअप कर लेते हैं, जहाँ शंका है वहाँ पे पूछ लेते हैं। और ये सीखने के पीछे की वजह क्या बता रहे हैं महाराज जी? नहीं, हमको तो उतना ही मालूम है कि उनको सीखना है, कुछ बताया भाषा सीखना। उन्होंने कहा कि पहले तो मैं अचीवर हूँ, जी। जहाँ जाता हूँ मैं नया सीखता हूँ, नया प्राप्त करता हूँ। तो मुंबई महाराष्ट्र में आए तो हैं, मुंबई महाराष्ट्र बोरीवली में आया हूँ, 2 महीने रह रहा हूँ, तो इस 2 महीने का सदुपयोग
मैं करूं और कुछ नया सीखूं। और मराठी सीख कर ही जाऊंगा, मराठी सीख कर ही यहाँ से मराठी जाऊंगा। सीख कर अपने धाम जाऊंगा। हाँ, मराठी बहुत सीख बड़ी कर बात है कि मराठी सीख कर ही जाऊंगा, डेडिकेशन दिखाता है। डेडिकेशन दिखाता है। और 2 दिन में आज अगर वो छोटे छोटे वाक्य बनाकर उत्तर दे रहे हैं तो 2 महीने में महाराष्ट्री जो है मराठी में प्रवचन भी कर आपने बहुत सकते सारे हैं। स्टूडेंट को पढ़ाया होगा, इतना शार्प जो है ग्रास्पिंग पावर बहुत कम लोगों में देखने मिलता है। कम नहीं, मैंने आज तक इतनी ग्रास्पिंग पावर और इतना विद्वान स्टूडेंट मेरे लाइफ में मैंने देखा नहीं। आप सर? नहीं, बहुत जो जिसमें क्यूरियोसिटी रहती है, जिसको जानना है, जिसको पहचान लेना है, कुछ लेके जाना है यहाँ से, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा रहता है। और महाराष्ट्र सीखा वो तो बात। और आप शंकराचार्य जी को पढ़ा रहे हैं, ये तो और आपके लिए बहुत मैं, हाँ, मैं आपको एक मतलब वो जगत गुरु शंकराचार्य क्यों हैं, जब हम पहले दिन शुरुआत कर रहे थे तो महाराष्ट्री जो हैं सिर्फ आके बैठे नहीं थे, पूरे तैयारी करके आए थे कि मराठी भाषा की निर्मित कैसे हुई, जी, मराठी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, संस्कृत से हुई, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से महाराष्ट्री, महाराष्ट्री से मराठी, मराठी से मराठी, ऐसा अपभ्रंश होते होते ये भाषा यहाँ तक संस्कृत से बनी हुई है। ये सारा जो है उन्होंने ये नॉलेज लेकर, मतलब स्टूडेंट जब आता है वो पूर्व तैयारी करके आए थे पूरा, तो वो आके सिर्फ चलो मराठी सिखाओ नहीं, वो पूरा बेस बना के इसकी पूरी जानकारी लेके आए और थे। उन्होंने ये भी कहा कि मराठी भाषा के लिए मारपीट करना गलत है, मराठी भाषा के लिए पॉलिटिक्स करना गलत है, सबको खुश होकर सीखना चाहिए। देखो कैसा है, प्रेम से और प्यार से जितना हम भी अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को प्रेम से और प्यार से जो सिखाते हैं उनको जल्दी सीख जाते हैं। मार मार कर ज़बरदस्ती करवाते हैं तो वो भी उस डर से उतना ही करता है। तो पॉलिटिक्स जो इस पर हो रही है उस पर कुछ टिप्पणी करेंगे आप? देखो, महाराष्ट्र ने खुद स्वयं उदाहरण दिया है कि हम जहाँ पर हमारी जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ की भाषा तो सीखनी चाहिए। महाराज जी ने उदाहरण दिया, उस पर हम आगे क्या कहें। तो बिल्कुल साफ तौर पर शिक्षक जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को मराठी सिखा रहे हैं, इनका ये कहना है कि बहुत जल्द शंकराचार्य जी मराठी सीख जाएंगे, क्योंकि उनकी जिज्ञासा बहुत ज़्यादा है। वो शब्दों को अच्छे से पकड़ रहे हैं, शब्दों से वाक्य रचना करना सीख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपने शिक्षकों से वो मराठी भाषा में ही बात करें, इस वजह से। और दूसरी बात यह है कि मराठी भाषा को लेकर शंकराचार्य जी को पढ़ाने का मौका मिला, शंकराचार्य जी इनके विद्यार्थी बने, इससे शिक्षक बहुत ज़्यादा अभिभूत हैं। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।